हो गई, क्या हो गई? शल यहाँ पर था और उसने ब्रेन को चीर चीर कर यहाँ तक सिर्फ खता शॉपिंग क्या हमें कश्मीर सेफ नहीं, हमारा कश्मीर सेफ नहीं है। मुझे अब इंसाफ चाहिए इसके बच्चों के लिए। आदाब। प्राइम टाइम में आप सभी नाजरीन का स्वागत है। मैं हूं फैसल भट्ट। आज के प्राइम टाइम में बात करते हैं 3 नवंबर को आबिदा अपने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े खरीदने के लिए हफ्तावार इतवार बाजार श्रीनगर आई थी, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि वो मर कर घर वापस आएगी। जनाब, कश्मीर में यही होता है। क्या यहाँ कोई महफूज है? आज प्राइम टाइम में इसी पर बात करते हैं। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों की जानकारी आपको दे दे। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के नागमरग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई। मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की तलाशी पार्टी पर नागमरग इलाके में फायरिंग की। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मासूर होने का शुबा है। इधर जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुगल रोड पर प्रोजेक्ट के तामीराती काम में माली बाज़ब्तगियों और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में इंस्दाद बदकानूनी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मुकदमा बफलियाज से शोपियन पुलवामा तक मुगल रोड के तामीराती मंसूबों में अदायगियों के मामले में साबिक चीफ इंजीनियर की जानिब से कंपनी के दावों को मंजूर करने के इल्ज़ामात की तस्दीक के बाद दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते इधर जम्मू में एक शख्स पर फायरिंग के इल्ज़ाम में 2 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़यात 2 और 3 नवंबर की दरमियानी शब को तवी इलाके में पेश आया, जहां कुछ नामालूम मुजरिमों ने गुज्जर मोहल्ले के रिहायशी इमरान खलील पर गोलियां चलाई, जिससे वो जख्मी हो गया और उसे फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। आपको बता दें कि जम्मू पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि फायरिंग का केस दोनों मुलजमान की गिरफ्तारी से हल हो गया है, जिनमें से एक मुलजिम के खिलाफ 9 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज है, जिनमें मंशियात फरोशी भी शामिल है। वही रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA कश्मीर ने वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में एक रिहायशी मकान पर छापा मारा है। आपको बता दें कि SIA की टीम ने बीरवा के रिहायशी उमर अहमद शेख वल्द फारूक शेख के घर पर छापा मारा है। आपको बता दें कि अहदेदार के मुताबिक ये कार्रवाई FIR नंबर 13/2021 के सिलसिले में की गई, जो SIA कश्मीर में दर्ज है, और खुसूसी अदालत की जानिब से जारी करदा सर्च वारंट के तहत ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद सईद आखून को पार्टी की बुनियादी रकनियात से 6 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। बता दें कि ज़राए के मुताबिक ये फैसला पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया। कश्मीर सूबे के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर की तरफ से जारी करदा एक खत के मुताबिक आखून को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों पर मुअत्तल किया गया है। आखून को जारी करदा एक खत में लिखा गया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सदर JKNC की हिदायत के मुताबिक आपको पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के लिए 6 साल के लिए JKNC की बुनियादी रकनियात से मुअत्तल कर दिया गया है। अब प्राइम टाइम को लेकर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जिला बांडीपुरा के सुंबुल के नाइद खा इलाके में आबिदा के घर प्यार से समाया कहलाने वाले एक भयानक तस्वीर खींचती है। हर आंख नम है, हर जी रूह सदमे में है। यहाँ सब की आंखों में जो चीज़ आंसू ले आती है वो है 3 बच्चे, एक 6 साल की बेटी, 7 साल का बेटा और छोटा 5 साल लड़का। 3 नवंबर को आबिदा अपने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े खरीदने के लिए हफ्तावार इतवार बाजार श्रीनगर आई थी, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि वो मरकर घर वापस आएगी। वो ग्रेनेड के धमाके में शदीद जख्मी हो गई थी और आज दोपहर SMHS अस्पताल में जिंदगी से जंग हार गई। ये बहन भाई अपनी माँ की मौत से बेखबर है। इतने लोग हमारे घर क्यों आ रहे हैं? जैसे ही गांव वाले आबिदा की रिहाइशगाह के बाहर बड़ी तादाद में जमा हुए, सबसे बड़ा बच्चा कहता है, मेरी माँ मेरे और मेरे छोटे भाई और बहन के लिए कपड़े खरीदने संडे बाजार गई है। इसने मुझसे सर्दियों के लिए नीले रंग की जैकेट और लंबे जूते का वादा किया है। गांव की खवातीन रोने और सुस्कियों के दरमियान बार बार तीनों बहन भाइयों को गले लगाते हैं, लेकिन इन बच्चों को बहुत कम मालूम था कि इनकी माँ नहीं रही।
जैसे ही गांव वालों ने मकतूला आबिदा के घर में पानी भर दिया, इन बदकिस्मत बच्चों को लवाहिकीन को इनके एक मंजिला मकान से बहुत दूर ले जाया गया ताकि वो अपनी मां को मुर्दा देखकर सदमे से दूर रहे। बता दें कि लश्कर तैयबा के 3 साथियों को इस हमले में मुलव्वस होने के इल्जाम में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कश्मीर में यही होता है, क्या यहाँ कोई महफूज है? आज समाया जान की लाश बांडीपुरा के सुंबुल इलाके में इनके घर पहुंची। बांडीपुरा की एक 45 साल खातून जो गुज़िश्ता हफ्ता श्रीनगर में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर TRC के करीब ग्रेनेड हमले में शदीद जख्मी हुई थी, जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। इस खवातीन की शिनाख्त आबिदा उर्फ समाया के तौर पर हुई है। जुबैर अहमद लोन की बीवी जो बांडीपुरा जिले के सुंबुल के नाइदखा की रिहायशी है, 3 नवंबर के ग्रेनेड हमले के बाद SMHS अस्पताल में जेर इलाज थी। तभी इमदाद हासिल करने के बावजूद समाया अपनी जंग हार गई और वो इस धमाके में शदीद जख्मी हो गई थी। ये हमला मसरूफ दिन इतवार के दोपहर को हुआ। TRC चौक के करीब संडे बाजार के इलाके में CRPF की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में कम से कम 1 दर्जन शहरी जख्मी हुए। धमाके के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस हफ्ते के शुरू में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP कश्मीर VK बर्दी ने मीडिया से खिताब करते हुए मसरूफ संडे बाजार में ग्रेनेड हमले के सिलसिले में श्रीनगर के अखर्जपुरा इलाके में 3 नौजवानों की गिरफ्तारी की तस्दीक की। बर्दी ने कहा कि तीनों ने ग्रेनेड बाजार में फेंका था और श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीनगर में ग्रेनेड हमले के बाद जख्मी होने वाली खातून के भाई ने कहा कि वो शहीद हो गई। इसका कसूर सिर्फ यही था कि वो शॉपिंग करने गई थी, अब सिर्फ इसके बच्चों के लिए इंसाफ चाहते हैं। संडे बाजार पर ग्रेनेड हमले के कई सारी सियासी जमातों ने भी मजम्मत की। आपको बता दें कि बांडीपुरा खातून की मौत पर इन्होंने अफसोस का इजहार किया। इन्होंने श्रीनगर के संडे बाजार में हाल ही ग्रेनेड हमले की सख्त मजम्मत की है। इस हमले के नतीजे में कई बेगुनाह शहरी भी जख्मी हुए, जिनमें आबिदा जुबैर अहमद लोन की अहलिया भी शामिल थी, जो कि नाइदखा बांडीपुरा की रिहायशी है। एक दिली ताज़ियती पैगाम में इन्होंने आबिदा के बेवक्त मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि हमें आबिदा के अलमनाक नुकसान पर बहुत दुख हुआ है, जो हाल ही धमाके में जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। वही सियासी जमातों और कारकुनों ने इस मुश्किल वक्त में दिली ताज़ियत और हमदर्दी इनके अहल खाना से की। इन्होंने सोगवार खानदान के अपने गहरे ताज़ियत का इजहार किया है और मरहूम की रूह को सुकून देने की दुआ की। आबिदा के बच्चे अपनी मां की मौत से अभी भी बेखबर है। ये बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि इतने लोग हमारे घर क्यों आ रहे हैं। सबसे बड़े बेटे ने लोगों से कहा कि मेरी मां मेरे लिए और मेरे भाई बहनों के लिए संडे बाजार कपड़े खरीदने गई है, हमारे लिए शॉपिंग करने गई है। एक बार आपको फिर बता दे, कश्मीर में यही होता है, क्या यहाँ कोई महफूज है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। ये शहीद हो गई, क्या हो गई? शल यहाँ पर था और उसने ब्रेन को चीर चीर कर यहाँ तक सिर्फ खता शॉपिंग क्या हमें कश्मीर सेफ नहीं, हमारा कश्मीर सेफ नहीं है। मुझे अब इंसाफ चाहिए इसके बच्चों के लिए। शहीद है।